मातम जैसी अजीम इबादत की कबूलियत के लिए सलावत पढ़ दीजिए। जो नियतें, हाजतें, मन्नतें, मुरादें, दुआएं लेकर आज के इस फर्श अज़ाब पे हम सब इकट्ठे हुए हैं, उन सब की कबूलियत के लिए भी सलावत पढ़ दीजिए। जिन बुजुर्गान ने इस इलाके में आज़ादारी की बुनियाद रखी, आपके अपने ख़ानदान के जितने भी मरहूमीन हैं, शुहदाए शिकारपुर समेत, ख़ास तौर पे उन आज़ादारों के लिए जिनका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, सबकी मग़फ़रत और दराजात की बुलंदी के लिए भी सलावत पढ़ दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद व फ़र्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। अस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अदद व रसूलिहिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद व महमूदिल अहमद हबीबे इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा मुहम्मद। सुम्मा सलातो वस्सलामु अला अहले बैत नबुव्वा व मअदनिर रिसाला व मसाबीहिल हिदाया व सफीनतिन निजात। अम्मा बाद, क़ाल रहमान फिल कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम यहसुदून अन्नासा अला मा अताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल किताब वल हिकमत व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। सलावत पढ़िएगा मिलके। अरबाबिदानिश व साहिबाने इन हज़रात, इस आयत के ज़ेल में गुफ्तगू कर रहे हैं कि अल्लाह अपने फ़ज़ल से जिनको अता करता है, लोग उनसे हसद करते हैं, जलन करते हैं। हमने आले इब्राहीम को किताब और हिकमत अता की है, और हमने आले इब्राहीम को मुल्क अज़ीम अता फरमाया है। आज की गुफ्तगू इसी आयत के ज़ेल में एक नए पहलू की तरफ लेके चलूँगा आपको। कायनात इंसानियत में अल्लाह ने इंसानी हिदायत के लिए जो सिलसिला बनाया है, उस सिलसिले का नाम है नबुव्वत व रिसालत। नबुव्वत व रिसालत का काम रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम पहुंचाना है, अमल करवाना नहीं है। यही मामला अगर हमारे लोगों को समझ आ जाए तो मामलात कई हल हो जाते हैं। जिम्मेदारी पैगाम पहुंचाना होती है, अमल कराना नहीं होती। अमल करने का इख्तियार इंसान को हासिल है, करे या न कर लेगा जज़ा पाएगा, नहीं करेगा तो सज़ा पाएगा। सज़ा का हक अल्लाह ने हर इंसान को नहीं दिया, अपने पास रखा है, और उसी का नाम है यौम हश्र, उसी का नाम है यौम मीज़ान। हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है कि हम चाहते हैं कि जो अकीदा, जो अमल मैं रखता हूँ वो हर बंदा रखे। ऐसा होना ही नामुमकिन है।
नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि हर बंदे की न अक्ल एक जैसी है न ताकत एक जैसी है। अमल का ताल्लुक ताकत से है, अकीदे का ताल्लुक अक्ल से है। हर बंदे की न अक्ल एक जैसी है न ताकत एक जैसी है। इसलिए हर बंदा न हर बात को मान सकता है न हर बात पे अमल कर सकता है। इसलिए अब ये लड़ना कि जो मैं कहता हूं वो करो या जैसा मैं अकीदा रखता हूं वैसा रखो, ये बेवकूफ़ी से बढ़कर कुछ नहीं है। ऐसा बंदा कहने वाला बेवकूफ़ है। आपके और मेरे अकीदे में ज़मीनों आसमान का फ़र्क होगा। जिस अल्लाह को मैं मानता हूं हो सकता है आपका अल्लाह ऐसा ना हो। जिस रसूल को मैं मानता हूं हो सकता है आपका रसूल वैसा ना हो सकता है आपका अकीदा मुझसे बेहतर हो। अगर मेरी बात अभी भी समझ नहीं आ रही, अगर ये ऐसा मामला न होता कि सारे लोग अकीदे में और अमल में मुख्तलिफ न होते तो अली जैसा इमाम ये न कहता कि सलेमान 10वें दर्जे पे है, अबू ज़र 9वें दर्जे पे है। सलावत पढ़ेंगे मिलके बाबा से। बेटा इसकी शार्प को बंद कर दो, बेस बढ़ाओ इसकी। एक सलावत और भी पढ़िएगा मिलके बाबा से। अब अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है, उस निज़ाम का नाम है नबूवत और रिसालत। मैं समझाना चाह रहा हूं अपनी बसात तक। इस निज़ाम का काम है तबलीग दीन। क्या काम है जी इसका? बोले मेरे साथ। आज बात थोड़ी मुश्किल है, आपको मेरा मुश्किल कुशा के सदके में साथ देना होगा। इसका नाम है तबलीग दीन। नबी और रसूल इन दोनों का एक नाम है, वो नाम है मुबल्लिग। ये लफ्ज़ आपके लिए अजनबी नहीं होंगे। मुबल्लिग यानी तबलीग करने वाला। मुबल्लिग का काम कभी भी लड़ना नहीं होता। सर उठाना। मुबल्लिग का काम कभी भी लड़ना नहीं होता। उसका काम होता है पैगाम पहुंचाना। इसके बिल्कुल बराबर, पैगाम पहुंचाने के बिल्कुल बराबर अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है। उस निज़ाम का नाम है विलायत। उस निज़ाम का नाम है विलायत। विलायत का काम पैगाम पहुंचाना नहीं है, विलायत का काम पैगाम बचाना है। विलायत का क्या काम है? पैगाम बचाना। मुबल्लिग का काम है पैगाम पहुंचाना। पैगाम पहुंचाने वाला नहीं लड़ता। अब लफ्ज बदल दूं। नबी और रसूल को जब भी लड़ने की जरूरत पेश आएगी तो विलायत के दर्जे पे फायज कोई वली लड़ा करेगा। अब इस विलायत वाले लफ्ज को बदल रहा हूं। विलायत का मतलब है हिफाजत। विलायत का मतलब है हिफाजत। वली मुहाफिज। वली मुहाफिज इसका काम है, यानी वली का यानी मुहाफिज का, निगहबान का, बचाने वाले का काम ये है कि रसूल भी बचाए, रिसालत भी बचाए। मैं नीचे नहीं आऊंगा, आपको मियार बुलंद करना पड़ेगा। आज
रसूल भी बचाए, रिसालत भी बचाए। वो उस वक्त तक रसूल नहीं भेजता जब तक पहले बचाने वाला ना भेजे। पहले भेजेगा मुहाफिज, फिर भेजेगा मुबल्लिग, ताकि ये तबलीग करे, इसे रोकने वाला तो कोई हो ना जो इसे बचा सके। कल अगर कोई उठ के टोके तो उस टोकने वाले का मुंह तो बंद करने वाला हो ना। उसे क्या कहेंगे? मुहाफिज। दुनिया पूरी में हर कानून के लिए 3 हस्तियों का होना जरूरी है। कानून बनाने वाला, कानून पहुंचाने वाला और कानून बचाने वाला। ऐसे ही इस्लाम में भी है। इस्लाम एक ज़ाब्ता हयात है कायनात के लिए, एक कानून है। इस कानून के लिए भी बनाने वाला भी चाहिए, पहुंचाने वाला भी चाहिए, बचाने वाला भी चाहिए। अब मैं इन तीनों के लिए अरबी के जुमले इस्तेमाल करके आगे गुजर जाऊंगा, और जुमले भी वो इस्तेमाल करूंगा जो आपके जहनों में है। कानून बनाने वाला ला इलाहा इल्लल्लाह, पहुंचाने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बचाने वाला अलीयुन वली। या अलिया, मेरी कौम का बच्चा भी खड़े होके किसी गली में कलमा सुना दे तो दुश्मन इस्लाम को पता चलेगा कि ये अधूरा नहीं है, मुकम्मल है। अधूरा नहीं है, मुकम्मल है। इसके पास बनाने वाला भी है, पहुंचाने वाला भी है, बचाने वाला भी है। दुनिया अभी तक बचाने वाला ढूंढ रही है, हमने गदीर में देख के बैयत कर ली है। मुझे उन पे भी कोई एतराज नहीं, मिल जाएगा, समझ आ गई? बचाने वाला भी चाहिए, पहुंचाने वाला भी चाहिए। अल्लाह ने उस वक्त तक आखिरी पैगाम पहुंचाने वाला नहीं भेजा जब तक बचाने वाला नहीं आया। बचाने वाला है पहले, पहुंचाने वाला है। अगली बात करता जाओ। किसी बड़ी शख्सियत में आना हो, सिक्योरिटी वाले पहले आते हैं या बाद में? बोलिएगा जी, पहले आ जाते हैं। शख्सियत मोहम्मद जितनी बड़ी हो तो क्या बचाने वाला बाद में आएगा? मेरे बच्चों, आपका ज़हन जा रहा है अली मौला की तरफ। मैं वह बात ही नहीं कर रहा हूं। अगर मोहम्मद जैसा बंदा आए तो बचाने वाला पहले आना चाहिए। वो जो पहले आया है उसे अबू तालिब कहा जाता है। आपका ज़हन कहीं और जा रहा है। अल्लाहुम्मा मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरज। अबू तालिब पहले आया है। अबू तालिब है बचाने वाला। मैं बात आजकल तकरीबन ऐसी बातें कर रहा हूँ, आप पूरी मेरी तकरीर देख रहे हैं कि जहां आपको मुझसे हवाला मांगने की जरूरत न पड़े। मैं इस अंदाज में बात कर रहा हूं ताकि हवाला बिल्कुल आपकी आंखों के सामने हो। चले जाइएगा पिछले लक्की शहर के अंदर, यहां पे भी आपको कोई बंदा ऐसा मिल जाएगा जो अबू तालिब को काफिर कहता होगा।
नहीं तो पूरे पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया को चैलेंज करके जुमला कह रहा हूं कि दुनिया का जो बंदा भी अबू तालिब को काफिर कहता है, अगला जुमला भी वो लिखने पे मजबूर है कि मोहम्मद के निगहबान का नाम भी अबू तालिब है। काफिर कहता है, लेकिन मुहाफिज कौन है? बोले जी, अबू तालिब। मैं कुफ्र और ईमान की बात ही नहीं कर रहा। मेरी औकात क्या है कि मैं ईमान अबू तालिब पे पढ़ूं? मेरी तो अपनी जात अबू तालिब की मरहूने मिन्नत है। जिन्हें समझ आ रही है, अबू तालिब है दीन बचाने वाला। अब ये भी देख ले, मैं जो भी पढ़ जाऊं आप मेरी शिकायत करेंगे मुझे पढ़ाने वालों को, क्योंकि वो है मेरे बचाने वाले। मुझसे नहीं कहेंगे, उन्हीं को कहेंगे। वो आके मुझे कहेंगे ये क्या किया है, तो मैं उन्हें जवाब दूंगा, आपको नहीं। फिर अगर वो कहेंगे कि आपको दूं तो फिर आपको दूंगा। सारे मक्के की तारीख जाके पढ़, क्या मुस्तफा ला इलाहा इल्लल्लाह, लोग शिकायतें लेके आ रहे हैं अबू तालिब के पास। अच्छा नहीं समझ आ रही? अगर बात मैं कर रहा हूं, मजमे में से कोई उठ के मुझे टोके, मैं उसे नहीं कहूंगा बैठ जा, मेरा पानी कहेगा बैठ जा, बाद में बात करना। दावत मुस्तफा ने दी है जुल्लशीरा की, एतराज करने वाले ने एतराज किया है, अबू तालिब ने कहा चुप करके बैठ और मोहम्मद तू बोल। बातें कर रहा हूं, इसका मतलब है कि अबू तालिब है बचाने वाला, अबू तालिब है बचाने वाले, मुस्तफा है पैगाम पहुंचाने वाले। तकरीर का दूसरा रुख, इतनी बार समझ में आ गई? दूसरा रुख, अबू तालिब के बेटे हैं 4। सबसे बड़े तालिब, तालिब के बाद जाफर, जाफर के बाद अकील, अकील के बाद अली। इन सारे भाइयों में 10-10 साल का फर्क है। हजरत अली से हजरत अकील 10 साल बड़े हैं, हजरत अकील से हजरत जाफर 10 साल बड़े हैं, हजरत जाफर से हजरत तालिब 10 साल बड़े हैं। ये नाम इसलिए बताएं जो मेरे जैसे नहीं जानते, ताकि उन्हें भी पता चल जाए। इनकी चारों की मां भी एक है, बाप भी एक है। अब जुमला एक और भी हदिया करता जाऊं। जब तक शौहर के घर में बीवी बतूल हो, शौहर दूसरी शादी नहीं करता। नहीं समझ आई? अब मेरी मजबूरी बन गई आपको समझाना। जब तक मुस्तफा के घर खदीजा थी, मुस्तफा ने दूसरी शादी नहीं की। जब तक अली के घर बतूल थी, जहरा थी, अली ने दूसरी शादी नहीं की। जब तक अबू तालिब के घर फातिमा बिनते असद थी, उसने भी दूसरी शादी नहीं की है। ये अलहदा बात है कि फातिमा बिनते असद से पहले दुनिया से चले गए, बीबी दुनिया से बाद में गई है। 4 बेटे हैं अबू तालिब के। कितने जी? 4। जनाब अबू तालिब के 2 नाम हैं। एक नाम मारूफ है जिसे कहते हैं इमरान, ये मारूफ नाम है। दूसरा नाम भी तारीख में मौजूद है, वो नाम है जैद, जे ये दाल, जैद इब्ने अब्दुल मुत्तलिब।
मारूफ इमरान है। अब किस वजह से मौजू से हट जाऊंगा। बेटे कितने हैं जी? 4। अब फिर मेरा साथ दीजिएगा। लक्की गुलाम शाह में मैयतें होती हैं या नहीं? होती है। क्यों नहीं? किसी के 7वें में जाते हो, किसी के 10वें में गए हो, किसी के 40वें में गए हो या नहीं गए हो। मरने वाले के बाद जो बंदा मर गया है उसके पग किसी को बांधी जाती है या नहीं? बांधी जाती है। दस्तार बांधी जाती है। दस्तार बांधी जाती है। पहले तो मेरे एक सवाल का जवाब दें। वो जो मैयत हो गई है, वो जो बंदा फौत हो गया है, मसलन कोई भी इंसान, उस इंसान का नाम ही इंसान रख लेते हैं कि इंसान फौत हो गया है, तो उसकी पग तीजे पे बांधे या 10वें पे या 40वें पे यार को बांधी जाती है या औलाद को बांधी जाती है? मसलन कोई मुल्ला मर जाए तो उस मुल्ला की पग यार को बांधी जाएगी या औलाद को? क्या फैसला है जी? औलाद को। तो फिर मुल्ला को हया करना चाहिए ना, जब अपनी पग औलाद को देके जा रहा है तो मोहम्मद की पग यारों को क्यों दी जा रही है? और समझ में आ रही है? आगे बढ़िए। किसे पग बांधी जाती है? बेटे को। बेटे को ही या बड़े बेटे? अच्छा, ये 3 बंदे बोले हो आप। बड़े बेटे। किसको? बड़े बेटे को। बड़े बेटे को बांधी जाती है। वो जो बड़े बेटे के सर में आपने पग रखी है, दस्तार रखी है, उसको अहल समझ के रखी है। आपने अहलियत देखी नहीं। मुझे रब्बे अकबर की इज्जत की कसम है, अबू तालिब जब दुनिया से गए हैं 3 भाई अली से बड़े थे, लेकिन अबू तालिब की पग उठा के मोहम्मद ने अली के सर में रखी है, क्योंकि वो भाई अबू तालिब के बेटे थे, भाई अली के थे, पर अली के बराबर नहीं थे। जब अली के सगे भाई अली के बराबर नहीं तो अरब के बद्दू अली के बराबर कैसे? लगाओ नहीं नारा, अगर लगाना है तो ये टूटा हुआ ओहद वाला भागता हुआ नारा नहीं चाहिए। वहां बड़ा देख के नहीं रखी जाती, अहल देख के रखी जाती है। अल्लाह मनसब बड़े देख कर नहीं देता कि बुजुर्ग है, अल्लाह अहल देख के देता है। अच्छा नहीं, आदम बड़ा है या जिब्रील? जिब्रील। जनाबे जिब्रील। अल्लाह ने अपनी खिलाफत किसे दी है? बड़े को देखकर। अल्लाह के पास देने के लिए मियार अहलियत है, बुजुर्गी नहीं। कभी कभी सफेद दाढ़ियों वाले भी कम अकल होते हैं, बच्चा अकलमंद हुआ करता है। कहाँ ले जाऊंगा जी? हिफाजत वाली दस्तार आ गई। किसके सर पे? अली के सर पे। रिसालत चली गई दुनिया से। अब रिसालत वाली पग भी किसी के सर पे आए, मुबल्लिग वाली पग। इसी में एक सवाल का जवाब हो जाएगा, और अल्लाह करे अब तक बात पहुंच जाए।
एक सर पे दो दस्तारें अच्छी नहीं लगती। एक सर पे एक पीछे। वाह वाह मैं अपनी भी रखूं, मौलाना अब्दुल मजीद बहिश्ती साहब की भी उठा के रख लूं, नहीं हो सकेगा। या रखे मुबल्लिग वाली, या रखे हिफाजत वाली। हिफाजत वाली। अली ने हिफाजत वाली उतारी, अली ने नहीं उतारी। गदीर में मोहम्मद ने हिफाजत वाली उतारी, अली के सर पे रख दी मुबल्लिग वाली। मुबल्लिग कभी तलवार उठाता ही नहीं। कोई 25 साल की खामोशी के जवाब नजर आ रहे हैं या नहीं? अच्छा नहीं रुकिए, वाह सही वाह सही। शिया अकीदे के तहत ही बताइएगा, मुस्तफा ज्यादा बहादुर है या अली? मुस्तफा मुस्तफा जनाब मुस्तफा। वाह 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 सही वाह वाह जज्बात में आके गलती नहीं करना। वाह वाह ये जो सामने वाले बता रहे हैं वो हकीकत है वाह वाह सही वाह कि शुजात में मुस्तफा अली से ज्यादा है, वाह 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 बहादुरी में अली से ज्यादा है। अली की हैसियत तो मोहम्मद के शागिर्द जैसी है। नहीं हजम होगी बात, मुझे पता है। जंग के जितने गुर है ना, अली को ये सारे गुर मुस्तफा ने सिखाए हैं। और अगर तेरा इस बात पे अकीदा नहीं ना, तो फिर मुझे अली का कोई और उस्ताद दिखा। या अली आए तो मुस्तफा ज्यादा बहादुर है ना। दुश्मन भी मुस्तफा के थे, लोग दुश्मन भी मुस्तफा के थे। मुस्तफा ने तलवार क्यों नहीं उठाई? वो इसलिए नहीं उठाई क्योंकि मुबल्लिग तलवार नहीं उठाता, मुहाफिज उठाया करता है। अली बन गए मुबल्लिग। हिफाजत वाली पग चली गई आगे, कभी आया ना उस मौके पर, तो फिर बात करूंगा। हिफाजत वाली पग चली गई बतूल के सर। अली है मुबल्लिग, बतूल है मुहाफिज। कुछ जवाब जहन में आ रहा है कि ये जो लोग एतराज करते हैं कि अली के होते हुए बतूल दरवाजे पे क्यों गई थी? जाने ही बतूल को चाहिए था, क्योंकि मौला नहीं जाया करता, मौला का शिया जाया करता है। मुहाफिज जाएगा। बतूल गई दुनिया से, हिफाजत वाली पग आ गई हसन के साथ। हसन जंग के काबिल हो गया। हसन जंग के काबिल हो गया। अली ने सफीन भी सजा लिया, जमल भी सजा लिया। समझ आ गई बात जी? अली ने सफीन भी सजा लिया क्योंकि मुहाफिज लड़ने के काबिल हो गए थे। अब अली गए दुनिया से तो हिफाजत वाली पग हसन मौला के सर पे थी, वो मुंतकिल हो गई। मुबल्लिग वाली पग आ गई हसन के सर, हिफाजत वाली चली गई, बोलो हुसैन के सर। अब दुनिया से हसन गए, तबलीग वाली पल आ गई हुसैन के सर पे। अब जो अबू तालिब की पग का वारिस बना है उसे अलमदार कहा जाता है। उसे अब्बास कहा जाता है। अब्बास वारिस है अबू तालिब की दस्तार का। अब्बास वारिस है अबू तालिब की दस्तार का। अब अबू तालिब मुहाफिज है मुस्तफा का। मदीने और मक्के वाले मोहम्मद का।
अलमदार मुहाफिज है करबला वाले मोहम्मद का। समझ आ रही है बात जी? जब अली के सर पे हिफाजत वाली पग आई थी, अली मुस्तफा के दादे का पोता है या नहीं? बिल्कुल। चचा का बेटा है या नहीं? चचाजाद भाई है ना, खून भी एक है, ऊपर जाके दूध भी एक है, क्योंकि नस्ल ही एक है, शजराई एक है भी भाई। कभी भाई कहलाया? कहलाया क्या? आना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, कि मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूं। यहां बाप भी एक है, नस्ल भी एक है, लेकिन करबला वाले मोहम्मद का, करबला वाला अली सारी जिंदगी नौकर कहलाया है, भाई नहीं कहलाया है। इसकी अजमत पे एक सलावत पढ़ेंगे। कमरे बनी हाशम 3 है, नस्ल बनी हाशम में कमरे बनी हाशम 3 है। अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, अब्बास इब्न अली। तुझे और मुझे अंदाजा ही नहीं। कमरे बनी हाशम का चांद, जो हसन और हुसैन के होते चांद हो, उसके हुस्न का अंदाजा क्या लगाएगा तू? बनी हाशम में गाजी 3 है। अब गाजी का मतलब भी समझो। एक लुगत में गाजी है, उर्दू लुगत में। इस गाजी का मतलब होता है मैदान जंग में जाए, लड़े, जख्मी या बगैर जख्मों के वापस आ जाए जिंदा, इसे कहा जाता है गाजी। अरब में उसे गाजी नहीं कहते। उर्दू जबान की लुगत कुछ और है, अरब की लुगत कुछ और है। उलमाए अरब से जाके पूछना कि गाजी किसे कहते हैं। मैंने भी ये सवाल किया था आयतुल्लाह यूसुफी से, उन्होंने अरब की लुगत से बताया और आज तक मेरे जहन में महफूज है। फरमाने लगे गाजी उसे कहते हैं जिसे लश्कर रोकने के लिए तलवार उठाने की जरूरत न पड़े। नजरों पे रोके। 3 गाजी है बनी हाशम में। पहले गाजी का नाम है अबू तालिब, दूसरे गाजी का नाम है मोहम्मद, तीसरे गाजी का नाम है अब्बास अलमदार। अब इस जुमले की दलील दूं, दलील दूं। ओहद की जंग में लोग मेरे नबी को कत्ल करने आए थे या नहीं? आए थे। जंग लड़ी किस लिए रहे थे? दीन के लिए, नबी को मारने के लिए। कि मुस्तफ़ा कत्ल हो गए तो बात खत्म हो जाएगी। मेरा नबी किसी गड्ढे में गिरा था या नहीं? गिर गए थे। अली थे दूर, अली थे दूर। वो जो लश्कर सारा आए मुस्तफ़ा को कत्ल करने था, उन्होंने अली के आने से पहले पहले मारा क्यों नहीं? यूं गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन मारने की जरूरत नहीं हो रही है। क्यों? इसलिए कि जब तक अली आए मोहम्मद ने पूरा लश्कर नजरों पे रोका हुआ था। कभी इस अंदाज में आपने खंदक को खैबर सुनी जो नहीं है, न ओहद सुना है कभी।
पूरा लश्कर मुस्तफा ने रोका हुआ था। तेरे अकीदों पे ज़र्ब लगेगी तो लगे, मेरा अकीदा तो इससे बड़ा हुआ है। मैंने अली जैसे मौला का जुमला सुना है कि कायनात का हर घबराया हुआ बंदा जिस अली से मदद मांगता है, वो अली कहता है कि जब कभी भी जंग के अजदहाम में दिल घबराता था, हम मोहम्मद के साए में पनाह लिया करते थे। कायनात जिसके साए में पनाह ले उसे अली कहते हैं, अली जिसके साए में पनाह ले उसे मोहम्मद कहा जाता है। इसे कहते हैं मोहम्मद, इसे कहते हैं गाजी। अबू तालिब ने सारी जिंदगी तलवार नहीं चलाई। सारे भाइयों में 10 भाई हैं, 10 भाइयों में अबू तालिब 5वें या 7वें नंबर पर है। बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। अबू तालिब ने सारी जिंदगी तलवार नहीं चलाई, लेकिन मक्का सारा बाकी 9 भाइयों से नहीं डरता था, इस एक से डरता था, क्योंकि नजरों में हैबत थी। अगर जंगे सफीन वाली रिवायत को कोई न माने ना कि गाजी लड़ा है, अगर कोई न माने, क्योंकि रिवायतें बाज़ औक़ात ज़ईफ़ भी होती हैं, बाज़ औक़ात मानी भी जाती हैं, बाज़ औक़ात नहीं भी मानी जाती। अगर गाजी के जंगे सफीन वाली रिवायत तस्लीम न की जाए कि गाजी लड़ा है, तो फिर भी बता तो सही कि मदीने से लेकर शाम तक गाजी की हैबत क्यों थी। लोगों को इससे डर क्यों लगता था? डर क्यों लगता था? वाह, सही बात। क्योंकि उन्हें पता था कि ये गाजी है, ये रजुले गाजी है। ये तलवार न भी चलाए ना तो नजरों से बहादुरों के पित्ते को पानी कर दिया करता है। आज भी डर लगता है लोगों को। मैं तुझे गाजी की हैबत का असर बताऊं, गाजी की हैबत का असर बताऊं। आज भी तू गाजी का अलम लेके न सिर्फ निस्बत दे गाजी से, अलम लेके गली में निकल जाना, यजीद और यजीदियत वाले मोहल्ला ही छोड़ जाते हैं। आज भी डर लगता है। इससे अब्बास के अलम के फरेरे से, उसे अलम से डर नहीं लगता, अब्बास की अलम से। बाकी अलम तो वो अपने घरों पे लगाता ही है, कोई किसी जमात का लगा लेता है। अलम का माना है झंडा। तुझे इसकी तासीर बताऊं, गाजी अगर तलवार चलाता ना, तलवार गर्दने काटती है। अगर तुझे समझ आ गया दुआ कर देना। तलवार गर्दने काटती है, गर्दने काटती है। गाजी का आलम गर्दने नहीं काटता, नस्लें काट के चला जाता। इसे अब्बास कहते हैं। ये है अब्बास, जिसका नाम मुस्तफा रख कर गए हैं। कहा तो या अली, अल्लाह तुझे एक बेटा देगा, क्योंकि ये 2 तो मेरे। कहाँ ले जाऊंगा यार। आयत मुबाहिला के तहत ये दोनों क्या है? मेरे हैं। अल्लाह तुझे एक बेटा देगा, उसका नाम अब्बास रखना। अकीदों पे ज़र्ब न लगे तो फिर एक जुमला दे रहा हूँ, अली के नाम में ज़ेर है, अब्बास के नाम में भी ज़ेर नहीं है। अब्बास के नाम में अब्बास है ही जबरदस्त, अब्बास है ही जबरदस्त। बस एक जुमला और लीजिएगा, 2 जुमले जिक्र मसाइब के कहूँगा। अजमत अब्बास में एक जुमला कहना चाह रहा हूँ कि हजरत अब्बास की अजमत तेरे ज़हनों में अया हो जाए। जिस अली को हिजरत का बिस्तर बगैर मांगे मिला,
हिजरत का बिस्तर भी नसीब वालों को मिलता है। जिस अली को हिजरत का बिस्तर बगैर मांगे मिला, जिस अली को गदीर का मिंबर बगैर मांगे मिला, अगर मेरे साथ हो तो बोलते जाना, जिस अली को हिजरत का बिस्तर बगैर मांगे मिला, जिस अली को गदीर का मिंबर बगैर मांगे मिला, जिस अली को दोषे पैगंबर बगैर मांगे मिला, उस अली ने अपने जवानी के तहज्जुद में जिसे मांगा है उसे अब्बास कहते हैं। बुजुर्गवार का जुमला है कि अब्बास इतनी बड़ी नेमत का नाम है कि जो अली को भी बगैर मांगे उसने अता नहीं की। मांगा है तो बेटा मिला है, मांगा है तो वफादार है, और कमाल का वफादार है। कभी जिंदगी में कोई तौहीन न करे मेरे मुर्शिद की, हुसैन कहे और गाजी अमल न करे, ऐसा कैसे हो सकता है? चाहे जितनी भी मसलियत हो, गाजी नाम ही उस फर्द का है जो हुसैन के आंखों के इशारे समझता हो। सन 40 हिजरी रमजान की 19 परदेश में बतूल की बेटियां यतीम हुई, गाजी ने तलवार निकाली। मैं कातिल से पूछूं तो सही कि तूने बतूल की बेटियों को बेवारिस समझा है? मेरे आका हुसैन ने अब्बास के सीने पे हाथ रख के कहा, अब्बास जंग नहीं करनी, चुप कर जा। तलवार नियाम में डाल के ज़ैनब व कलसूम को रोता देखता रहा, फिर बोला नहीं है। यह है वफादारी। हसन के जनाजे पे 400 से ज्यादा तीर लगे, मारे गए 400। जनाजे तक कितने हैं वो अलग बात है। अब्बास ने तलवार निकाली सिर्फ इसलिए कि मोहम्मद के शहर में इन्होंने मोहम्मद की औलाद को बेवारिस समझा है। हुसैन ने कहा, अब्बास तलवार नियाम में राख, जंग नहीं करनी, चुप कर जा। नियाम में रख के चुप कर गए, नहीं लड़ी जंग। मदीना छोड़ा गाजी, चुप चुप। मक्का छोड़ा गाजी, चुप। 2 मुहर्रम को करबला में खैमे लगे, गाजी चुप। हालांकि इससे पहले एक चुप की बड़ी मुश्किल मंजिल थी। जब हुर ने हुसैन के घोड़े की लजाम में हाथ डाला, बतूल की बेटियां महमल में रोईं। अब्बास ने तलवार निकाली, हुसैन ने कहा चुप चुप कर। मेरी जिंदगी में ना हजरत अब्बास की जो मैंने चुप देखी है, खामोशी देखी है, हुसैन के कहने पे देखी है, इससे बड़ी शायद ना हो सकता है आपके अकीदे में हो, जो मैं बयान करने लगा हूं ना, इससे बड़ी शायद न हो। करबला के बनी हाशम में से पहले शहीद का नाम है अकबर। अकबर ने घोड़े की जीन छोड़ी है, गाजी ने तलवार निकाली है। ज़हरा का लाल इजाजत दे, ज़ैनब की झोली उजड़ी है। हुसैन ने सीने पे हाथ रख के कहा, गाजी तलवार नियाम में डाल, चुप। जंग नहीं करनी। मुझे रब्बे अकबर की इज्जत की कसम है, मक्तल में ये जुमले पढ़ के रोता रहा हूं। उम्मुल बनीन का बेटा चुप करके देखता रहा है, हुसैन अकबर उठाता कैसे है। अजरको मेलल्लाह, अजरको मेलल्लाह। मैं समझता हूं मेरे दोस्तों ने सही किया जो अंधेरा कर दिया है, क्योंकि मैंने एक रिवायत पढ़ी है, जहां गाजी की शहादत पढ़ी जाए वहां पर्दे में अली की बेटी आके बैठती है।
इमाम से लेकर 12वें इमाम तक इसे मोहसिन समझते हैं। अली की बेटी भी इसे मोहसिन समझती है। ये खुद को नौकर कहलाता है। इससे बड़ी चुप कोई नहीं कि अकबर की लाश तक हुसैन गिरता और उठता जाए, गाजी बोले नहीं। बस सिर्फ आसमान की तरफ देख के ना, या कभी कभी नजफ की तरफ मुंह करके एक जुमला जरूर कहता था, बाबा अली बता मेरे पैदा होने का फायदा। मेरे लिए जो दुआएं मांगी हैं मैं इस दिन के लिए आया हूं। 10वीं मुहर्रम को ना हुर की शहादत से लेकर आखिरी शहादत तक 11 मर्तबा हुसैन के पास आया है। आके कहते हैं जहरा का लाल इजाजत दे। मेरे आका ने यही कहा, अब्बास जंग नहीं करनी, चुप कर खैमे में जा। चुप करके खैमे चला गया। 11वीं मर्तबा जो आया है ना, 11वीं मर्तबा मेरा अकबर की मौत का मारा इमाम मट्टी पे बैठा था। अब्बास को आते देखा, जहरा का लाल उठा, गाजी खैर से आयो। मेरे आका देख के कहते हैं, मौला जंग की नहीं मौत की इजाजत दे। वो जो जुमले मक्तल में मिलते हैं ना, मेरा गाजी कहता है, मौला अब तो मेरा जिगर कबाब हो गया। इतने गम बर्दाश्त किए हैं। तू बतूल का बेटा है, मैं बतूल का नहीं, मैं कनीज की औलाद हूं। आयतुल्लाह यूसुफी एक जुमला फरमाया करते थे और रोया करते थे। सरकार हजरत अब्बास के खास मुरीदों में से थे और रोया करते थे इस जुमले पे। फरमाने लगे कि नमाज फजर से लेकर नमाज असर तक 72 जनाजे उठा के न थकने वाला हुसैन अब्बास के लफ्ज़ इजाजत से थक गया। मेरे मौला ने दोनों हाथ कमर में रखे, रख के कहा, गाजी मौत की इजाजत न मांग, तू मेरा सहारा है, तू मेरा आसरा है, तू मेरी फौज का अलमदार है। जब अलमदार का लफ्ज आया है ना, तो मेरा मौला रो के कहता है, आका वो फौज दिखा। पता नहीं अज़ादारों में शहादत पूरी पढ़ सकूंगा या नहीं। मौला तुझे भी हौसला दे सुनने का, मुझे भी पढ़ने का। रो ऐसे ले कि अली की बेटी राजी होके जाए। हो सकता है अकेली ना आई हो, साथ में सकीना भी आई, रहती जो दोनों शाम में इकट्ठी आ गई हो। उसने भी कहा चल के मैं भी चाचे गाजी के जुमले सुन लूं। जनाबे गाजी को सकीना से आज भी शर्म आती है, शर्म आती है। अल्लाह अकबर। मौला ने कहा पास जा, खैमे जा, इजाजत नहीं है। रोता हुआ मेरा मौला खैमे। मेरे आका की जोजा का नाम है उम्मे लुबाबा, फजल इब्ने अब्बास की बेटी है, बड़ी वफादार वफाशुआर। जब भी जनाबे अब्बास को देखती थी ना, अब्बास घर से बाहर जाते, चंद लम्हों के लिए भी बाहर जाते, गाजी घर आता, दोनों हाथ पेशानी पे रख के ना कमरे बनी हाशिम को सलाम करती थी। आज जो खैमे का पर्दा हटा के गाजी अंदर दाखिल हुए ना, गाजी को देखा है, फौरन मुसल्ले में हाथ डाला है, मुसल्ला बिछाया है, गाजी को सलाम नहीं किया। मुसल्ले पे जाके खड़ी हुई है, मेरे मौला ने बाजू पकड़ा है। उम्मे लुबाबा सलाम नहीं किया, रो के कहती है करके करूं भी क्या। क्या हुआ है? का अब्बास ये बता यहां से नजफ कितना है? का करीब है, ज्यादा दूर नहीं करबला से। का मुझे घोड़े पे बिठा
नजफ छोड़ के आ, मुझे अली की कब्र पे पहुंचा। तू करेगी क्या जाके? बतूल की बेटियों को मुश्किल वक्त में छोड़ के जा रही है। लोग क्या कहेंगे? अब्बास की ज़ौजा छोड़ के चली गई। कहती है छोड़ के नहीं जा रही, वापस आ जाऊंगी। कहा फिर अली की कब्र में जाके करना क्या है? जाके अली को शिकवा करूंगी मौला। इसके लिए दुआएं मांगी थी जिसकी जिंदगी में मेरे खेमे से सकीना 9 मरतबा खाली गई है। मुझे कहती गई है चाची चाचे को कहे एक घूंट पानी ला दे, मेरा असगर प्यासा है। मेरा मौला रोया है, रो के कहता हूं मैं लो बाबा ताने न दे, मुझे जहरा का लाल इजाजत ही नहीं देता। चीखें जो निकली है ना जहरा के लाल के इस नौकर की, जनाबे सकीना ने सुनी है, मशकीजा उठाया है। आयतुल्लाह बाकर मजरसी फरमाया करते, उनका ये जुमला है कि जब भी अलम उठाया करो ना साथ में मशकीजा जरूर लटकाया करो, क्योंकि दूर से नजर आता है जैसे चचा के सीने पे भतीजी लेटी हुई हो। जरूर किया करो ये अमल, तशबीह बन जाती है चचा और भतीजी की। मशकीजा लेके आइए, चचा बिस्मिल्लाह, हुसैन मुर्शिद की बेटी बिस्मिल्लाह, खैर से आई हो चचा, मेरा असगर प्यासा है, मेरा लाल, तेरा बाबा इजाजत नहीं देता। चाचे के हाथ को चूम के कहती है चाचा घबरा नहीं, इजाजत जाने मैं जानू। अच्छा ठीक, चाचा झुक तुझे मशक पहनाऊं। खेमे का पर्दा हटा हुआ था, मेरा आका इतना झुका है क्योंकि कदावर शख्सियत थे, बैठे हुए थे हालांकि हालत तशहुद में, लेकिन इतने झुके हैं कि दोनों हाथ सकीना के कदमों पे आए हैं। सकीना ने मशक पहनाई है, फिजा ने मंजर देखा है, बूढ़ी फिजा दौड़ती गई है अली की बेटी के खेमे में, पर्दा हटा के कहती है बाहर आ, तू उजड़ गई है। मेरी आकाजादी कहती है फिजा खैर हो, मेरा गाजी जिंदा है। कब वो मौत की तैयारियां कर रहा है। बीबी जो बह रही है ना, नजर की है हजरत अब्बास और सकीना पे, रो के एक ही जुमला का, हाय ओ मेरी चादर, हाय ओ मेरा पर्दा। खेमे में नहीं आई, वहां चली गई है जहां का हुसैन बैठे थे। बस आखिरी जुमला या ज्यादा से ज्यादा एक जुमला हो, इजाजत लेने लगा हूं, रखो दिल में दुआएं। बाबुल हवाई जाने, आपकी दुआएं जाने, माँ और बेटा दोनों बाबुल हवाई जाए, दोनों बाबुल हवाई जाए। जनाब ज़ैनब आलिया हुसैन मौला के पास, मौला हुसैन ने कहा ज़ैनब खैर है, क्यों आई हो? हुसैन उजड़ने का मौसम आ गया। कहा ऐसी बातें न कर, गाजी जिंदा है। मेरी आकाजादी कहती है नजर उठा जरा सामने देखना। अब जो मंजर देखा है ना, सकीना को झोली में उठाया हुआ खरामा खरामा चलता हुआ आ रहा है, आके हुसैन मौला के सामने बेटी उतारी है हुसैन की, खुद चुप करके खड़ा हो गया है। सकीना जी चाचे गाजी को मशक पहनाइए। हाँ बाबा, मेरा भाई असगर है ना, प्यासा है, माँ का दूध भी नहीं है, पानी चाहिए। कहा अच्छा खैर तो है। देख के कहती है बाबा हुसैन आपको पता है ना मुझे असगर प्यारा ही बड़ा है। जब ये जुमला कहे ना मुझे असगर प्यारा ही बड़ा है, ज़हरा की बेटी तड़प के कहती है सकीना फिर कहे ना। मेरी आकाजादी को देख के कहती है फूफी अम्मा भाई मुझे बड़ा प्यारा है। मेरे आका हुसैन मुंह चूम के कहते हैं जरा सकीना फिर कहना। का मुझे भाई बड़ा प्यारा है। मेरे आका फरमाते हैं तेरा 6 महीने का है, हमारा 34 साल का है। भाई हर किसी को बड़े प्यारे होते हैं। सकीना सोच के भेजना, ऐसा ना हो हमारा भी न रहे तेरा भी न रहे। कहती है बाबा भेज, बाबा भेज। बस अज़ादारो हजरत अबुल फजल
घोड़े पे सवार हुए, मौत की इजाजत मिली, गाजी चला गया अपने मक्तल। सारी रिवायत आपने सुनी हुई। थोड़ी देर के बाद फिर बाबे के पास आई है 4 साल की ज़हरा, आके कहती है बाबा चाचे गाजी की कोई खबर? तो बेटा अभी तक तो कोई नहीं। कि मैं बच्चों से वादे कर आई हूं कि असगर को बाद में दूंगी, पहले तुम्हें दूंगी। क्योंकि हर बच्चा मुझे कह रहा था सकीना तेरा चाचा पानी जो लाए हमें देगी या नहीं देगी। करीम की करीमा बेटी है। मेरे आका हुसैन कहते हैं आ तुझे दिखाऊं तेरा चाचा कहाँ है। बस अज़ादारो मातम के करीब हूँ, आखिरी जुमला और दुआएं लेने लगा हूँ। यूं करके उठाया है, अपने सर से सकीना को बुलंद किया है। देख के कहती है बाबा चाचा फुरात में तो नजर नहीं आ रहा, कल लश्कर में देख। बाबा चाचा दाएं तरफ भी नहीं, बाएं तरफ भी नहीं, का कल्बे लश्कर में देख। जब नजर कल्बे लश्कर में पड़ी है ना, जैसे मछली तड़पती है, यूं तड़प के जमीन पे गिरी है। दोनों हाथ बाबा के कदमों पे रख के कहती है बाबा अगर तेरे इख्तियार में है तो चाचा बचा, असगर मरता है तो मर जाए। का हुआ क्या है? का बाजू कलम हो गए, मशक फट गई है। साथ में कह रहे सकीना तुझसे शर्मिंदा हूं, कोशिश तो कर रहा हूं। हुसैन कहते हैं सकीना अलान इनका सारा जहरी दे कलम झुक गया, मेरी कमर टूट। सभई वेही रहो, न्यास थींदो, न्यास खां बाद छबी बरामद थींदी।